नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो वरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचन मुकारो ऐसो पंचन मुकारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगाणं च सवेसिं मंगलाणं च सव्यसें परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पुलिन काका दादा हम पहले हिंदी में प्रेयर सुनेंगे पिताक्षी बा। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी के पढ़ने पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा को केवल परोपकार यानी कि सेवा करने में ही कायम मदद रूप जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरों के साथ जीवन व्यवहार में मॉरल और प्योर रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो पुलिन दादा थोड़ा होमवर्क देख लेगा, क्या था होमवर्क आज दीदी? हाँ, आज का होमवर्क ये था कि मेरी वीकनेस कौन सी है और इस वैकेशन के दरमियान ऐसी कौन सी वीकनेस है जो आपको दूर करनी है। ओके, आप रिपोर्ट दीजिए। हाँ, मेरी वीकनेस तो बहुत सारी है। मेरे से थोड़ा लेट क्या बोलते हैं उठाई थे मीन्स खुशी के साथ छोटी छोटी बात में उसकी मिस्टेक्स हो जाती है, तो मेरे से मुझे क्रोध बहुत आ जाता है। मम्मी मम्मी मेरी कोई मिस्टेक दिखाती है तो मतलब मैं उसके साथ वाणी के साथ मतलब वाणी से उसे दुख पहुंचा देती हूँ। और मेरी आंखों का एक्सप्रेशन भी बहुत ही ऐसे हो जाते हैं, लाइक मैं आंखें दिखाने लगती हूँ। और मुझे मेरी भूल अंदर से समझ में आती है, लेकिन मैं बाहर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। और मेरा स्वभाव बहुत सेंसिटिव है। मुझे कोई भी कुछ कहे तो मुझे तुरंत बुरा लग जाता है और रोने लगती हूँ। ये मेरी वीकनेस है। और इस वीकनेस मतलब इस वैकेशन के दरमियान इस वीक में मुझे 3 वीकनेस में अपना सुधार लाना है। फर्स्ट वन, मुझे सुबह जल्दी उठना है। मुझे मेरी भूल अंदर से समझ में आती है, लेकिन मैं उसे बाहर से एक्सेप्ट कर सकूं। और खुशी के साथ जो छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है वो मुझे कम करना है। ओके, थैंक यू। खुशी? जय सच्चिदानंद। मुझे थोड़ा उठने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मम्मी जब उठाती है तब उठना ही नहीं होता मुझे। और खाने में थोड़ा नहीं ऐसा हो जाता है कि मुझे नहीं पसंद। और टीवी बहुत देख लेती हूँ। फिर दीदी के साथ बहुत झगड़ा हो जाता है। और दीदी कुछ सिखाती है तो मुझे सीखना नहीं है। और मेरी ये वीक में 3 मुझे
जो सुधार लाना है वो सुबह उठने में, टीवी कम करने में, और खाने में मम्मी को नहीं कहना है कि नहीं पसंद। ओके देवम। जय सच्चिदानंद, मेरी वीकनेस ये है कि मम्मी जब कहती है कि मोबाइल रख दो तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि क्यों मोबाइल रखना, अभी टाइम नहीं हुआ है। और मैं टीवी ज्यादा देखता हूँ और मुझे प्रोग्रेस ये करना है कि मैं अब से मोबाइल को थोड़ा ही देखूं, बहुत ज्यादा ना देखूं, और मम्मी ना बोले कि मोबाइल रख दे, मैं खुद से ही रखूंगा। वेरी गुड वत्सल। जय सच्चिदानंद, मैं छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाता हूँ। फोन खेलते समय मेरे चोर आता है कि थोड़ा और देर खेल लूं। गुस्सा बहुत आता है। वेकेशन में मैं फोन ज्यादा खेलता हूँ। वेकेशन में मैं स्टडी नहीं करता। नन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, मैं वेकेशन में आलसू हो जाती हूँ। छोटी छोटी बात पे गुस्से हो जाती हूँ। दूसरे का गुस्सा दूसरे पर उतार देती हूँ। मम्मी मुझे कुछ बात कहे वो मैं नहीं सुनती। मम्मी जो काम सिखाती है वो उसमें ज्यादातर गुस्सा आ जाता है। और आज मेरे से मम्मी का अहम हर्ट हुआ था। क्या हुआ तो मम्मी के साथ? मैं और वत्सल एक दूसरे से ज्यादा मोटी आवाज में बात कर रहे थे, इसलिए। ओके आरुष। मैं पहले मम्मी जो देती थी वो नहीं खाता था, पर अब खाता हूँ। आज मैंने पढ़ने में सिंसियर नहीं रहा। मम्मी पूरी बनाती है तब मैं पूरी बेलता हूँ। जय सच्चिदानंद। ओके, आपका वीकनेस दूसरा क्या वीकनेस है? वो तो खाना क्या हो, दूसरा कुछ वीकनेस है आपका? नहीं। वो जरा पूछना मम्मी को और कल बताना। ओके हिताक्षी बा। ओके। जय सच्चिदानंद, मेरी वीकनेस ये है कि मैं सारी चीजें उसकी जगह पर नहीं रखती हूँ। काम करने में मुझे आलस आती है। मम्मी ने मुझे बोला था कि मंत्र का भवास लिख, तो मैंने नहीं लिखा। मैं कल लिख के भेजूंगी। सवार सुबह को मैं जल्दी नहीं उठती और मुझे प्रोग्रेस है कि मैं सारी चीजें उसकी जगह पर रखूं और मुझे काम में बिल्कुल आलस ना आए और मैं सुबह को पहले मांगू। रुद्र। जय सच्चिदानंद। आज मैं मतलब मेरा होमवर्क है कि मेरी 3 नंबर है। मेरी फर्स्ट, मुझे बात बात पे रीस बहुत चढ़ जाती है, और दूसरी मैं अपनी वस्तु है ना वो अपने जगह पे नहीं रखता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ ना वो मैं कभी पूरा नहीं करता हूँ। ओके प्रहर। જય સચ્ચિદાનંદ, આજે મારી વીકનેસ એ છે કે હું વેકેશન છે એટલે મોડો हिंदी में बोल सकते हैं? हाँ। जय सच्चिदानंद, मेरा वेकेशन चल रहा है तो मेरी वीकनेस ये है, वेकेशन चल रहा है तो मैं टाइम टेबल में 7 o'clock है और मैं 8:30 को उठता हूँ। दीदी आपका कनेक्शन कैसा है? और मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है कोई बोलते हैं उसमें। ओके अपूर्वा दीदी कनेक्शन है? हेलो जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। मेरी ये है कि तुमसे भी। हाँ अपूर्वा दीदी नहीं आता है वॉइस। ओके ओके तो कल के लिए होमवर्क अभी पुलिन दादा को बोलेगा, वो आपने होमवर्क के कुछ बातें करे, और कल के लिए आप एक दिन के लिए एक ही नंबर चूज करके देखना क्या होता है और कल रिपोर्ट करना। ओके
और कल किसका टर्न है देवम? हाँ, कल तारक का। तारक नहीं आया है तो उसको बता देना। ओके ओके। हाँ। कुलिंदर आपने देखा ये अभी वीकनेस पे चल रहा है, ये ट्राइंग टू इम्प्रूव अपना वीकनेसेस। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बड़ी खुशी हुई कि आप सबों ने एकदम ऑनेस्टली सही तरह से अपनी वीकनेसेस पहचाना है और सबके सामने बताया भी है ना, और उसके ऊपर क्या काम करोगे, कौन सी 2-3 वीकनेसेस के ऊपर काम करोगे, वो भी आप लोगों ने तय किया है। तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। से जो झगड़ा हो जाता है, वो जो बात क्लियर है, तो अगर आप सिंसियरली मांगो तो आप मनोवचन काया से तो दुख ना हो, तो वो वाला बहुत कम हो जाएगा। गुलजार जी आपका वॉइस बहुत कम आता है। प्राप्त प्राप्त मन वचन काया ओके, से। वेरी गुड वेरी हाँ, गुड। प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव के दुख ना हो, ऐसा आपने जो नक्की किया है प्रेयर्स में, आप रोज की प्रार्थना में आप बोलते हो, तो उसके ऊपर थोड़ा जागृति रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये कमजोरी पे आपको जागृति भी आ जाएगी। और अगर हो जाती है, किस लोगों ने बोला ना कि झगड़ा हो जाता है, मम्मी पे गुस्सा होता है, भाई बहन के साथ झगड़ा होता है, तो उस समय फिर बाद में माफी मांग लेने की, ये दादा भगवान मेरे से ये गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ और दोबारा क्या चाहता हूँ या दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा, ऐसा मैं निश्चय करता हूँ। तो माफी मांगना और शक्ति मांगना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कमजोरी निकल जाएगी। और दूसरी एक कॉमन बात थी कि टीवी बहुत देखता हूँ वेकेशन में, तो या मोबाइल बहुत खेलता हूँ, तो उसमें तो ऐसा है ना कि अभी सब्स्टिट्यूट कुछ करो, हाँ, उसके जगह पे कुछ और हॉबी या कोई एक्टिविटी या कोई गेम, हाँ, जो ढूंढना पड़ेगा। अभी बाहर जाना तो शायद रिस्ट्रिक्शंस है कोरोना के वजह से, लेकिन अंदर या कुछ भी जो टीवी नहीं है, ऐसा हॉबी या कुछ ऐसा एक्टिविटी ढूंढो, क्योंकि अगर वो एक्टिविटी मिलेगी तो ही आप मोबाइल या टीवी से दूर रह पाओगे। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगा कि करे तो क्या करे, ऐसे बैठे तो नहीं रहोगे, और पढ़ाई है नहीं, शायद होमवर्क भी बहुत कम है, वेकेशन के लिए कुछ दिया होगा तो बात अलग है। तो एक सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी कुछ आपको ढूंढनी होगी जो आपको इतनी ही इंटरेस्ट में इतना ही आपको मजा आता हो, तभी आप दूर रह पाओगे। सब कुछ जरूरी है। और बाकी सत्संग तो आप लोग सिंसियरली करते हो, काफ़ी बात समझते हो, तो बस इसी शक्ति मांगते रहो। और आप लोगों ने, हाँ, आप लोगों ने एक दूसरा भी बताया, मैं तो कहूँगा कि दुख ना हो वाली बात तो आप सबने अच्छी की। मैं सजेशन करता हूँ कि हो सके ना पॉजिटिव एक्टिविटी करना, कि किसी को मैं कैसे सुख दे पाऊँ, वन स्मॉल, एक छोटा सा किसी को सुख दे पाए, इस प्रकार का कुछ एक क्रिया या एक एक्टिविटी करना, भले ना एक छोटी सी एक्टिविटी हो। फॉर एग्जांपल, अब खाना खा लेते हो, तो खाना खाने के बाद खुद की डिश खुद उठा के किचन में या सिंक तक लेके जाने का, खुद का काम खुद करो, या मम्मी को छोटा मोटा बोले चलो अभी डिनर टाइम हो गया तो जरा डिशेस लगाने में मदद करो। गिव वन हैप्पीनेस टू समबडी, घर के कोई भी मेंबर को हो सकता है, फिर भाई बहन, फादर, माता पिता, दादा दादी, कोई भी हो सकता है। छोटी सी खुशी भी, कुछ काम कर सकते हो, कुछ दो अच्छे शब्द भी बोल सकते हो, किसी तरह से एक पॉजिटिव एक्टिविटी क्या कर सकता हूँ। सो लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू हेल्प, दूसरों को मदद करने की एक
तक ढूंढने की कोशिश करो। नॉर्मली क्या होता है, मेरा सुख, मेरा मोबाइल, मेरा ये, तो झगड़ा झगड़ी हो जाती है। तो वो छोड़ने क्या होता है, मैं कैसे मेरा दूसरों को दे सकूं या उसको मैं खुशी दे सकूं, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी एक ढूंढने की कोशिश कीजिए। वन ओनली वन आई एम सेइंग, एक से ज़्यादा करो तो वेल एंड गुड, तो एक पॉजिटिविटी में भी जाएगा। नेगेटिव से तब दूर रहने के लिए दिस इज वन ऑफ द सजेशंस। और जो सुबह उठने का जो वाला चक्कर है वो, उसमें तो ऐसा है ना कि रात को टाइम पे सो जाओ तो सुबह उठने में दिक्कत नहीं आएगी। रात को सोने में हम जितना लेट करेंगे तो सुबह उठने में तकलीफ होगी। सो एक कट ऑफ टाइम आप तय करो कि भाई इतने बजे सो जाने का है, प्रेफरेबली नॉट लेट देन 11 o'clock। तो आप लोग रिजनेबली 6 बजे, या एटलीस्ट चलो 6 नहीं तो बोलो तो 7 बजे से लेट मत करना। आइडियली स्पीकिंग दादा भगवान के हिसाब से तो सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, उसके पहले उठ जाना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। तो जब स्कूल है उस समय तो मेरे हिसाब से आप उठते होंगे, नहीं उठते तो इतना नक्की निश्चय करना, आपकी प्रेयर्स है ना उसमें, कि मैं एटलीस्ट सनराइज सूर्योदय समय तक उठ पाऊँ। वेकेशन है तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर देता हूँ 7 o'clock, बट नॉट लेट देन 7 o'clock। हाँ, અને माँ बाप के साथ तो ऐसा है ना, माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। आपको सिंपल एग्जाम्पल, ब्रेकिंग अप कुलीनारायण जी, अगर आपको टी शर्ट लेने जाना है या आपको आइसक्रीम खानी है, दुकान में जाओगे तो फिर उसके बाद पैसा देना पड़ेगा। हाँ हाँ कोई भी चीज आपको चाहिए तो बदले में कुछ देना पड़ता है ना। हाँ अभी मम्मी पापा आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो उनको कुछ देना नहीं चाहिए। हाँ अभी आप क्या दे पाओगे, आप पैसा तो नहीं कमाते हो। हैप्पीनेस, हाँ, सुख दे सकते, अपन सुख कैसे दोगे? उनके सारी बात मानेंगे। हाँ उनका हम नहीं दुखाएंगे। हाँ, वेरी गुड। और वो गलतियां करेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। बस वो जो कहते हैं उनका अगर आप सिर्फ मानो, छोटा मोटा काम होता है तो करो, या आपको सूचना देते हैं आपके अच्छे के लिए, पढ़ने का टाइम, खाने का टाइम, नहाने का टाइम, तो उतना उनकी बात को मानो। अगर उनकी बात की माने न तो भी उनको बहुत सुख मिलेगा। और ये सुख एक प्रकार का आपका एक रिपेमेंट है। उन्होंने आपके लिए जो कुछ किया है, खाना देते हैं, तुम्हारा कितना ध्यान देखते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, खिलौने लाते हैं, घूमने लेके जाते हैं, इन सब बातों के लिए अगर हम उनको इस प्रकार से सहायता से सुख दे सकते हैं तो बहुत सहायता होगी। इसलिए दिस इज अ पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव नहीं कर सकते, चलो मैं कुछ नहीं कर पाया, तो एक चीज जरूर करना, उनको दुख ना हो। यानी जो किसी ने बोला ना कि मम्मी के साथ झगड़ा हो जाता है या किटकिट हो जाती है, तो उसके ऊपर जरा जागृति रखना कि अभी इतना कुछ किया है मम्मी ने मेरे लिए, चलो मैं कम से कम उनको दुख तो ना दूं, उनके साथ में टकराव में तो ना हो। हाँ, इतना खास निश्चय करो। आप लोग का बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत सिंसियर हो, पॉजिटिवली इतना सिंसियरली आप सत्संग फॉलो कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो इसमें अगर आप ये ऐड करोगे, खाली एक निश्चय करना है, एक नक्कीपना है, और ये करोगे तो जरूर आपकी जागृति उस पर आ जाएगी। और अंदर से मन बोलेगा कि ऐसा नहीं करने का है, मम्मी झगड़ा करने का है, मम्मी का नहीं सुनने का है, ऐसा शायद हो सकता है मन में विचार, लेकिन इमीडिएटली उसके सामने ये जागृति खड़ी हो जाएगी, नहीं मैंने नक्की किया है, मैंने निश्चय किया है कि मम्मी को दुख नहीं देने का है। सो ये मम्मी को एक बड़ा, सबसे बड़ी अगर गिफ्ट है तो ये है। सबसे बड़ा अगर सुख है तो दुख न देना वो भी एक सुख का प्रकार है। और मैं एक दूसरा एक खास बात बताता हूँ आपको कि अगर मम्मी पापा को दुख नहीं दिया, मम्मी पापा को सुख दिया,
जितने आशीर्वाद मिलेंगे उतने आशीर्वाद मिलेंगे, हृदय से मिलेंगे। और ये आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं है, तो रुपये में मापने जाओ ना तो अमूल्य है। उसका फल कब मिलेगा आपको? तो कि जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपकी मदद, आपको किसी चीज की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय आपको मदद करने वाले लोग मिल जाएंगे। समझ में आया ना? हाँ। तो हाँ। ये माँ बाप का आशीर्वाद एक अमूल्य चीज है, जिसकी कीमत शायद अभी आपको पता नहीं चलेगी। वो एक कवच का काम करेगी। कवच, कवच यानी क्या? आपको प्रोटेक्ट करेगी कि कहीं पे भी अगर मुश्किल आती है ना, तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपका एक प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये अभी आपको शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन जिंदगी में आपको तो बहुत काम में आएगा। तो ये दादा भगवान खुद बोलते थे कि माता पिता और गुरु, इस जगत में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सेवा का फल वो करेगा तो उसको जिंदगी में दुख नहीं आएगा, उसको सारे जीवन दरमियान दुख नहीं आएगा। इसलिए आज माँ बाप को सेवा की जो बात है, सुख देने की कोशिश करना, लेकिन दुख तो नहीं देने का है, वो भी एक प्रकार का सुख है अभी इस उम्र के लिए। और जैसे बढ़ेगी तो आप सुख दे सकते हो, और खास करके जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब तो जरूर करना, तब आप जुआन भी हो जाओगे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने मम्मी पापा को सुख देने की बात की, तो वन ऑफ द वे अच्छा काम करना। दूसरा है कि उनको दुख नहीं देना, और उससे आपको फायदा हो जाएगा, उनकी आशीर्वाद मिलेगी, और ये आशीर्वाद दिखाई नहीं देगी, वो हृदय की बात है। बट वो आपको जब इसका रूप में आएगी आशीर्वाद एक रक्षण के रूप में, तब आपको पता चलेगा उस दिन मैंने माँ बाप की सेवा की, उनका दिल जीता, तो आज कुदरत ने मेरे को साथ। बहुत एक सूक्ष्म सिद्धांत है जो आप लोगों को सबको बहुत सहायता करेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रुद्र, आपको क्वेश्चन है? हाँ है। आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद पुलिन दादा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो कमिट करता हूँ, मतलब जो बोलता हूँ वो मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ? क्या एग्जाम्पल दो, क्या बोलते हो और क्या कमिट करते हो और पूरा नहीं कर पाते हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मेरी मम्मी को कहता हूँ कि मेरे को ये अभी नहीं खाना पर मैं बाद में खाऊंगा, पर मैं खाता ही नहीं। क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि मुझे भूख नहीं आती, इसलिए। भूख क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो मुझे खाना नहीं आता, इसलिए। मुझे खाना नहीं होता, इसलिए। नहीं, खाना भूख नहीं है इसलिए नहीं खाते हो, लेकिन भूख क्यों नहीं होती है खाने के टाइम पे? पसंद नहीं है इसलिए। क्योंकि पसंद नहीं है वो, इसलिए। हाँ, तो ये तो सब बच्चों ने प्रेयर में बोला है ना कि ना पसंद वाला चीज नहीं करूंगा, पसंद नहीं है तो भी मैं खा लूंगा, थोड़ा खाने का, लेकिन खा लेने का। हाँ, मैं खाता हूँ पर थोड़ा। हाँ, तो खा लेने का, ऐसा खा लेने का। देखो कभी कभी क्या होता है, कि खाने का टाइम होता है ना, पहले आप लोग कुछ अचर कचर खा लेते हो, इसलिए फिर खाने के समय में भूख नहीं लगती है, और फिर मम्मी बोलेगी खाने खाओ और आप बोलोगे नहीं खाओगे। ऐसा मत करना। जब खाने का टाइम होता है तो उसके पहले कुछ मत डालो, तो खाने के समय में जब घर के सभी लोग खाना खाते हैं तो अच्छी तरह भूख लगे, और भूख लगेगी तो खाओगे। दूसरी बात, अगर भूख बराबर लगी है ना, तो ना पसंद की चीज के अंदर दबादब चली जाएगी। वो तो अभी है ना, सब कुछ आपके हिसाब से इसलिए मेरे को भी ऐसा था, मैं हॉस्टल में रहने को गया ना, तो ऐसी सब खाने की चीज जो बिल्कुल पसंद नहीं आवे, पता ही नहीं चले क्या खा रहे हैं, तो कंपल्सरी उसके बाद सब चीज अच्छी लग गई है ना। पसंद ऐसा रखने का ही नहीं। आज क्या बोलने का मालूम है, पसंद है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब्जी अच्छी है, और फिर खा लेने, हे दादा भगवान मुझे खाने की जो दबा सब चला जाएगा। उल्टा बोलने का, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, तो चला जाएगा। थोड़ा खाओ, लेकिन ओके, अभी देखना क्या होता है, और कल रिपोर्ट बोलना। ओके, इसके बारे में। ओके, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद पुलिन काका, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। ओके मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद पुलिन आनंद जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, एक आपको मैसेज भेजा है, वो प्लीज। थैंक यू। इसमें मुझे ये समझना है, दादा के अंतराशय से ये बात समझनी है ओके कि हम महात्मा इसको कैसे ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके दादा भगवान का सूत्र में जरा पहले गुजराती में पढ़ लेता हूँ। तप માટે तो निश्चय बળ જોઈએ। अंडरलाइन किया है, तप करने के लिए निश्चय बળ आवश्यक है। जे थવું હોય તે થાય। हमें हवे तारी जोड़े फसाइए नहीं, जो होना हो भले हो, हम आपके साथ फसाएंगे नहीं। आटला अनंत अवतार फसाया, हवे ना फसाइए एवो निश्चय। ओके, तो निश्चय बड़ कैसा होना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं कि अनंत अवतार से हमने प्रकृति के हिसाब से किया है, लेकिन अभी हम तुम्हारे हिसाब से करके फंसेंगे नहीं। यानी फंसाना यानी फंस जाना, यानी संसार में हम फंस नहीं जाएंगे। प्रकृति के पक्ष में या राग द्वेष के पक्ष में हम फंस नहीं जाएंगे। हमारा निश्चय इतना दृढ़ होना चाहिए, जो भी हो, जे थवू होय ते थाय, जो कुछ जो होना सो भले हो। हम निश्चय करते हैं कि अब हम प्रकृति के पक्ष में या कषाय के पक्ष में या नबड़ाई कमजोरी के पक्ष में नहीं आएंगे। हमें हवे ध्येय ने तोड़वा मांगता नहीं। अब हम हमारे ध्येय को तोड़ना नहीं चाहते। निश्चय ना हो तो मिठास खींची जाए तरत। हाँ, अगर हमारा निश्चय दृढ़ नहीं है, आत्मा पक्ष, मोक्ष पक्ष या आज्ञा के पक्ष में, तो मिठास यानी ये प्रकृति का या पुद्गल की मिठास हमको वहाँ पे खींच लेगी। પોતાનો ધ્યેય સાકાર કરવો હોય તો ગમતું છોડી દેવું પડે અને ધ્યેય અદ્ભુત હશે ત્યાં સુધી કશું વળે નહીં। अगर खुद का ध्येय साकार करना है, उसका खुद के मंजिल या ध्येय तक पहुंचना है, उसको परिपूर्ण करना है, तो हमें जो पसंद है उसको छोड़ देना पड़ेगा। और अगर हमारा ध्येय अद्भुत है, दृढ़ नहीं है, कमजोर है, तो कुछ होगा नहीं। अभी इसको देखें, महात्माओं के लिए बहुत वन ऑफ द हेल्पिंग, बहुत सहायक वस्तु है कि निश्चय के ऊपर पूरा गया है। निश्चय के ऊपर है कि जो हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। हम सभी महात्मा बोलते हैं कि हमको 5 आज्ञा का पालन करना है, हम सभी बोलते हैं हमको मोक्ष जाना है, पर क्या वास्तव में मोक्ष जाना है? क्या वास्तव में हमको निश्चय है? होता क्या है, वो प्रकृति का जो डिस्चार्ज फोर्स आता है तो उसमें हम तन्मयाकार हो जाता है। पसंदीदा चीज पे हम तन्मयाकार हो जाती है, इसलिए फिर हमारा निश्चय अटक जाता है। तो उसके सामने ये सूत्र में दादाजी कहते हैं, आपका जो निश्चय है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले क्या बताया, निश्चय अगर लास्ट में बोला है, निश्चय अद्भुत हसे ત્યાં સુધી કશું नहीं होड़े, यानी निश्चय ढीला होगा तो कुछ नहीं काम है। तो फर्स्ट थिंग इसमें से अगर ये सूत्र में से कुछ सीखना है तो निश्चय को दृढ़ करना पड़ेगा। और दृढ़ कैसा होगा, उसके लिए निश्चय स्ट्रांग करना पड़ेगा और कि मुझे ये करना है, आज्ञा पालन करनी है, फॉर एग्जाम्पल, या मन वचन कैसे किसी को दुख नहीं देना है, ये जो भी, तो उसको अगर साकार करना है तो हमें हमारी पसंदीदा चीज को छोड़ देना है। जो चीज आज हमको हमारे निश्चय से दूर करती है, जो चीज हमें हमारे प्रकृति में खींच लेती है, हमारे राग द्वेष में हमको खींच लेती है ना। मैं नक्की करता हूँ कि मैं जागृति रखनी है, जागृति रखने के लिए उणोदरी करनी है और उणोदरी करनी है, लेकिन अगर कोई अच्छी पकवान आए तो फिर वो मुझे खींच लेती है और फिर उणोदरी में नहीं कर पाता। वहाँ पे अगर मेरा निश्चय, मुझे मेरा ध्येय साकार करना है, उणोदरी करनी है, तो गमती चीज, पसंदीदा चीज को छोड़ देना। भले कोई भी चीज अच्छी लगती है तो बस नहीं, मैं इतना लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। ये एक एग्जांपल स्थूल मैंने खाने का लिया है, वैसे हर चीज में हो सकता है। 5 इंद्रियों के सुख के बारे में आ सकता है,
टीवी है या फिर बाहर घूमना है, खाना पीना, जहाँ भी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट तो पुद्गल का ही है या संसार पक्ष का है, वो हमें हमारे आत्म जागृति से हमें दूर रखता है या उसके ऊपर आवरण आ जाता है। तो आवरण न आए ऐसा जो हमारा दृढ़ निश्चय है, हमारी जागृति निरंतर बनी रहे ऐसा जो हमारा निश्चय है, तो उसके लिए हो सके जरूर पड़े यानी संजोग ऐसा है तो पसंदीदा चीज छोड़ी देवी पड़से, यानी पसंदीदा चीज को छोड़ देना पड़ेगा। निश्चय तक पहुंचने के लिए पसंदीदा छोड़ देनी पड़ेगी। क्यों? अगर हम निश्चय हमारा नहीं है और अगर ऐसा निश्चय पक्का नहीं है तो क्या वो पसंदीदा चीज हमको खींच लेगी। निश्चय ना हो तो मिठास खींची जैसे। निश्चय स्ट्रांग है तो मिठास खींचेगी नहीं, और मिठास यानी पसंदीदा चीज को छोड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। अंडरलाइन। अच्छा, पसंदीदा चीज छोड़ेगी तो अच्छा तो लगेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली तब खड़ा होगा। हमारी कोई भी पसंद, जो चीज हमें पसंद है अगर हमको नहीं करनी है तो तब तो होगा, मन को पसंद नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में मैं जा रहा हूँ, चलते चलते जा रहा हूँ, एक जगह नई जगह पे गया हूँ और वहाँ पे फिर मैं नई दुकान देखता हूँ या दूसरे सब अलग अलग चीजें हैं देखता हूँ और शुद्धात्मा नहीं देखता हूँ। मन तो बोलेगा ये देखो और हमारा निश्चय बोलता है शुद्धात्मा देखो। तो अगर निश्चय में रहना है तो पसंदीदा चीज छोड़ देनी पड़ेगी, ऐसा कहना चाहते हैं। और वहाँ पे तप आएगा क्योंकि मन बोलेगा नहीं ये देखते हैं। निश्चय नहीं है तो हमारे वहाँ पे मिठास खींच जाएगी, और निश्चय है तो पसंदीदा चीज छोड़नी पड़ेगी और उसमें तब खड़ा होगा, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध चल रहे। प्रकृति भौतिक सुख में सुख का आरोपण करके लेके आई है, 5 इंद्रिय के सुख में सुख का आरोपण करके लेके आई है। प्रकृति ऐसा नहीं ले आत्मा में रहने का है, प्रकृति ऐसा नहीं ले आज्ञा में रहने का है, प्रकृति ऐसा लाई नहीं है। तो अज्ञा है, इसलिए उसके इसीलिए आज कुछ समय के लिए जब हमको प्रकृति के विरुद्ध चलना है तब खड़ा होगा ही और होगा ही। और वो तब करने के लिए क्या चाहिए? तब थोड़ा करोगे, हाँ चलो ना अभी शुद्धात्मा देखते हैं, फिर बाद में बोले कंटाला आता है चलो वो चीज देखते हैं, तो वो न हो, तब अखंड रहे, उसके लिए निश्चय बड़ जरूरी है। फर्स्ट सेंटेंस जो है तप माटे तो निश्चय बड़ जरूरी, इसलिए तप करने के लिए निश्चय बड़ बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि हमें हमारे मन के विरुद्ध चलने का है, हमारे प्रकृति के विरुद्ध चलने का है, इसलिए वो निश्चय जरूरी है। क्योंकि मन हमको चलने नहीं देगा, बुद्धि चलने नहीं देगी, हमारा डिस्चार्ज मोह चलने नहीं देगा, डिस्चार्ज कसाई चलने नहीं देगा। किसी ने हमारा अपमान किया तो वो बोलेगा मेरा अपमान करता है, समझते है कि अपने को छोटा होकर ऐसे बड़े से बात करता है, मान कसाई खड़ा हो जाएगा। और वहाँ पे हमको संयम में रहना है तो मन चुप नहीं रहेगा, और उसके सामने अगर चलना है तो ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए। इसलिए वो निश्चय बल बहुत जरूरी है। तप तो आएगा और आएगा और आएगा। ज्यादा बोलते हैं हमको अखंड और निरंतर हमारा तप रहता है कि आत्मा और अनात्मा दोनों ज्वाइंट ना हो जाए, इसके लिए हम निरंतर तप में रहते हैं। हमारा तप अडिट होता है, किसी को पता नहीं चले, ऐसा होता है। तो ये अडिट तप और निरंतर का तप हमारे लिए तो इतना नहीं है, लेकिन जब भी जरूर पड़े तो तप के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति यानी निश्चय चाहिए। निश्चय के लिए पसंदीदा छोड़ने की तैयारी चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो ये पसंदीदा चीज आपको खींच लेगी, और निश्चय अद्भुत रहेगा तो आप निश्चय प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए क्या निश्चय करने का? प्रकृति को बोलना है, मन को बोलना है, अनंत अवतार से तेरा कहा हमने माना है, अब हम तुम्हारा कहा मानेंगे नहीं। तुम्हारे कहने से तो हम फंस गए, तुम्हारे कहने से तो हमको दूसरा संसार मिला, दूसरा पुद्गल मिला, और ऐसे भौतिक सुख ही मिले, जो और भी भौतिक सुख चाहिए ऐसी इच्छा उत्पन्न करते हैं। एक बार भौतिक सुख का झटका लग गया तो बोले कभी ये और चाहिए, अभी ये कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसी विकल्प में रहोगे तो आत्मा से दूर चले जाओगे, मुख से दूर चले जाओगे। इसीलिए उसको प्रकृति को बोल देने का
अभी हम आपके साथ फंसने वाले नहीं है। अनंत अवतार हम आपका सुन सुन के फंस गए हैं, संसार में हम रखड़ रहे हैं, अभी हम नहीं सुनेंगे, ऐसा मेरा निश्चय है। इसलिए मैं निश्चय स्ट्रॉन्ग करता हूँ। हो सके तो हम दादा से शक्ति भी मांग सकते हैं, और उसके लिए तप आएगा। तप की शक्ति के लिए निश्चय स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आप व्यवहार में भी देखो ना, व्यवहार में भी जो लोग अपना ध्येय हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको स्पोर्ट्स में आगे जाना है, 100 मीटर रेस है, कोई एथलीट है, कोई रेसलिंग करता है, या कोई क्रिकेटर है, तो वो भी क्या करता है, उसका ध्येय है मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो वो कितना प्रैक्टिस करता है, कितना ट्रेनिंग करता है, तो वो सब तप है। उसका निश्चय स्ट्रांग है। उसको बीच में मुश्किलें आती है, शायद बीमार हो, शायद दूसरी तकलीफ आए, लेकिन वो सब निश्चय स्ट्रांग रखता है, नहीं मैं करूँगा ही, मीन्स करूँगा ही, मीन्स करूँगा ही, कोई भी मुश्किल है तो वो निश्चय बल उसको मुश्किल में से बाहर निकालता है, तब आता है। व्यवहार में भी ये सिद्धांत उपयोगी होता है और लोग करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, कोई भी क्षेत्र में, फिर स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक हो, पढ़ाई हो, या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो, हर जगह पे ये सिद्धांत है। दे वर वेरी फोकस्ड, अपने निश्चय पे इतना दृढ़ निश्चय करते थे ताकि उस पर कोई भी बाधा आए तो उसको ओवरकम करते थे, तो उसके ऊपर ऊपर हो जाते थे। तो वो बात जो व्यवहार के गोल्स या व्यवहार के ध्येय को सिद्ध करने में है, वही सिद्धांत हमें भी लागू होता है। हमारे मोक्ष मार्ग में प्रगति करने के लिए हमारा जो निश्चय है कि हम आज्ञा में रहेंगे, संयम में रहेंगे, और जो भी हो, तो उसके लिए ये निश्चय बढ़ आएगा, तप आएगा, तप करने की शक्ति करनी पड़ेगी। उसके लिए जरूर पड़े तो अच्छी चीज, पसंदीदा चीज को छोड़ना पड़ेगा, और तभी जाके हम वो करेंगे। और उसके विरुद्ध जो मन बताता है, हमारे निश्चय के विरुद्ध जो मन बताते हैं, तो उसके बात करके बोल देने का, अभी हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात सुन के इतने हमने निकाल दिए अवतार, अब इस बार हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ज्ञानी पुरुष मिले हैं, अल्टीमेट चीज मिली है, होल एंड फाइनल मोक्ष मिला है, संसार में रहते कुछ छोड़े बिना त्याग मिला है। अब हम ज्ञानी के वचन, ज्ञानी की आज्ञा को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा मन को बोल के उसको उसके प्रभाव से मुक्त होना है। मन तो बोलेगा, मन तो आयुष्य के अंतिम श्वास तक बोलेगा, वो तो रहेगा ही, लेकिन उसको नहीं सुनना वही हमारा पुरुषार्थ है। मन को नहीं सुनना वही हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए उसको बोल देने का, अभी तेरा बहुत सुना, अभी तुम्हारा हम नहीं सुनेंगे, तो निश्चय बना रहेगा, तप भी आएगा, तप हो भी जाएगा, और पैसेंजर छूट गए तो छूट गए, उसके सामने दूसरा मिल रहा है ना, हमें दूसरा क्या बोलेगा, प्राइज तो नहीं, एक दूसरी चीज हासिल करते हैं, हमारा निश्चय हासिल करते हैं, हमारा मोक्ष हासिल करते हैं, वितरागता हासिल करते हैं। तो एक चीज छोड़ी है, बुद्धल और व्यवहार छोड़ा है, तो आत्मा और निश्चय प्राप्त करते हैं। और वो ये जो प्राप्त करते हैं वो परमानेंट चीज प्राप्त करने वाले हैं, कोई छोड़ने वाले हैं, वो टेम्पररी चीज छोड़ने वाले हैं। इसलिए बहुत अधिक फायदा है, ये सारी समझ हम रखें तो हम हमारे ध्येय में, निश्चय में, आज्ञा में बहुत स्पीडी प्रगति कर सकते हैं। ऐसा इस सूत्र के ऊपर से बहुत अच्छी सीक्वेंस बताई आपने पुरुषार्थ की, और बहुत अच्छी समझ खुली हुई, तो जरूर ट्राई करूंगी ऐसे करने की। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। ऐसे क्वेश्चन लेके आना, कितना दिन के बाद आया कश्यप भाई? विको जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद, पुलिंदा जी जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भगत जी पद है करम बंदाए छे त्यारे CT 818-07 1818।
पूछूं मैं? हाँ पूछिए। हाँ, इसमें 4th लास्ट पैराग्राफ में आपने इसमें बात भी बताई थी, जो कि जो स्पंदन होता है उसके बाद फिर समारंभ होता है और आरंभ होता है, समारंभ होता है और आरंभ होता है। उसमें एक है लाइन, आरंभ चित घूंटी ले मसालो परमाणु चार्जर, कल्पता विभाव विस्वभाव रचना जगत रूप भावक्रम तैयार। तो इसमें आरंभ चित लूटी ले मसालो, मसालो किसको कहा है? देखता हूं मैं, और ऐसा थोड़ा लगता है मसालो यानी वो परमाणु खींच लेते हैं। तो आरंभ में पढ़ता हूँ जरा। प्रथम स्पंदन उठे मनमा बड़े बुद्धि संग अहम, प्रथम समरम शुरू था अहम सही था समारंभ। ओके, ये तो समरम है, यानी जो स्पंदन उठते हैं, विचार आते हैं, विचार के जो परमाणु छूटते हैं, उसमें अगर हम अहंकार सही कर लेता है यानी एक्सेप्ट कर लेता है तो समारंभ हो जाता है। हाँ, मैं ऐसा करूंगा, फिर वो आरंभ हो जाता है, यानी एक्टिविटी में रूपक में आता है, उसको आरंभ कहते हैं। आरंभ चित्त घूटी लिए मसालो परमाणु चार्जर, कल्पता वि स्वभाव रचना जग रूप भाव कर्म तैयार। ये आरंभ यानी क्या है? आरंभ यानी मैंने वो क्रिया की तो चित्त घूटी ले, चित्त वहां पे अगर अटक जाता है, हमारा ज्ञान दर्शन उतना अशुद्ध हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं यही सही है जो भी उसने पकड़ लिया है, तो परमाणु चार्जर होता है, वो नया परमाणु चार्ज करता है। ऐसा उसको कन्विंस हो जाता है ना कि भाई ये मैंने किया अच्छा हुआ। आरंभ यानी एक्टिविटी, एक्टिविटी करने के बाद उसको लगता है कि ये सही है, तो फिर और भाव, नए भाव करते हैं, जग रूप भाव कर्म तैयार। दूसरी बार वो बोलता है कि नहीं यही करने जैसा है, तो मसालू परमाणु चार्जर यानी वो भाव करते हैं और उस भाव के वो परमाणु चार्ज कर लेता है, जो भी है, क्रोध है, मान है, खाना है, पीना है, दान करना है, वॉट एवर इट में भी। मसालो मतलब वो भाव जो करता है। हाँ, बस बस मसाला यानी वो जो भी वो भाव करता है, वो ऑफ एनी टॉपिक है, कोई भी जो भी टॉपिक के ऊपर। अच्छा, और फिर लास्ट पैराग्राफ में ये आत्मा निवल लिखा है, लास्ट पैराग्राफ में जाएंगे। हाँ, इसमें है छठा अंतिम विज्ञानी सिवाय आत्मा पदु पुद्गल महाविज्ञान अक्रम जान दशा वितरागे आत्मा निवल। निवल क्या होता है? आत्मा निवल का क्या मतलब होता है? निवल यानी केवल आत्मा, ओनली आत्मा, ऐसा बोलते हैं। केवल के अर्थ में आत्मा, हाँ, ओनली ना, ठीक है, ओनली आत्मा। हाँ, और फिर ये सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे, उसमें ऊपर सबसे सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे। भीतर न भावक नो रस छे जेवु द्रव्य तेवो ताव, न फर्शे द्रव्य करम स्वभाव चढ़ुतर थाय पुद्गल भाव। इसमें जो भावक रस भावक बताया है, आपने बताया था कि जो करावनार होता है, क्रोध मान माया लोभ जो होता है। फिर एक दूसरा भी आया था कुछ दिन पहले, भाव इंद्रिय आया था, तो जो दीपक आनंद जी ने बताया था। तो ये भाव इंद्रिय भावक ओवरलैपिंग है कि अलग है? थोड़ा जानना। भाव इंद्रिय, हाँ, उन्होंने बताया था कि हर इंद्रिय के पीछे जो है, रूपक इंद्रिय के पीछे भाव इंद्रिय होता है, जैसे देखते हैं तो लीनानंद जी, वो पद में ऐसा ही कुछ था, लेकिन वहां भाव इंद्रिय की बात की थी कि वो भाव इंद्रिय पीछे से काम करती है और कर्म चार्ज हो जाता है। हाँ, बस वो करवाती है, ये भावक है ना। हाँ, बस वही भाव इंद्रिय यानी हर इंद्रिय के पीछे भाव। तो मैं ये देखूं, पिक्चर देखने में क्या है, तो पिक्चर देखने का जो वो है ना, वो चक्षु इंद्रिय के पीछे का भाव है, इसलिए भाव इंद्रिय। आपने बताया था कि क्रोध करवाता है, वो भावक होता है। हाँ, वो भी दोनों सेम है। देखो इसमें क्या है, ये जो भावक है ना को, ये क्रिया के ऊपर गया है, यानी कि क्रोध मान माया लोभ करवाता है। ये जो इंद्रिय वाला है ना, वो भी है, वो इंद्रिय के ऊपर गया है, वो ऐसा देखना, खाना, पीना, स्पर्शना, वो करवाता है। मैं ये देखूं, मैं ये खाऊं, बस बेसिकली इट डज एन एक्टिविटी, पूजे के द्वारा, कषाय के द्वारा, ऐसा बस।
तो जो क्रोध मान माया लोभ है वो जो कषाय करवाता है वो अलग है, और जो इंद्रिय का जो दिखाता है वो अलग है ना, वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। यानी है तो वो मेन तो अहंकार ही है, बट कौन से एरिया में ऑपरेट होता है? तो एक भावक है तो वो कषाय में ऑपरेट होता है, एक है वो इंद्रिय में ऑपरेट होता है। हाँ बस, और कुछ नहीं। वो जो आगे लिखा है छे देवु द्रव्य देवो ताव, तो ये आपने थोड़ा बताया था कि वो जो उसके अंदर जो रस पड़ा है उसके आधार पे क्रिया होती है, तो मतलब ताव जो बोला है वो क्रिया के अर्थ में बताया यहाँ पर। भीतर भाव को तो रस छे जेव द्रव्य तेवो ताव न फर्शे द्रव्य कर्म स्वभाव। जेव द्रव्य यानी जैसा हम लेके आए हैं ना स्थूल, यानी शरीर वाला पोर्शन जो 4 द्रव्य है ना, इस प्रकार से ताव यानी प्रकार से इफेक्ट आएगा, उस प्रकार से परिणाम आएगा। ताव यानी मैनिफेस्टेशन के अंदर में। धन्यवाद, जय सच्चिदानंद। कम ऑन, किसको पकड़े अभी? अरे भाई खरे भाई क्या बोलना था आपको? कौन? खरे 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 साहब कहाँ चले गए? सब अंदर, सब खिड़की बंद करके बैठे हैं। खरे भाई। हाँ, उमेश भाई कुछ बता रहे थे। બધી ગડમથલ ચાલ્યા કરે છે સંપૂર્ણપણે। બધા સત્સંગમાં બધા આપતા પુત્રો જે કહે છે એનું મંથન કરતા 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 બધા મહાત્માઓના અનુભવ, બધા બાળ મહાત્માઓના અનુભવ, એમાં સતત મંથન ચાલ્યા કરે છે કે આ બધાની અંદર હું ક્યાં, મારે ક્યાં જવાનું, મારે કેટલા જો આગળ વધવાનું છે, આ લોકો કેટલી સારી પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે, મારે ક્યારે હવે આગળ, એવું સતત મંથન ચાલ્યા કરે છે। જોડે જોડે તમારા લોકોને સાથે અનુભવ શેર કરવાનું કમિટમેન્ટ છે, એ પણ કે ભઈ ક્યારે ત્યાં પહોંચવાનું છે કે સરખી રીતના હું અનુભવ શેર કરી શકું। અત્યારે તો પ્રોગ્રેસની પેલી શું કહેવાય કે પરીક્ષાની તૈયારી વાંચીએ છીએ એવી રીતની અત્યારે સ્ટેટસ છે। પરીક્ષા આપવાની બેસવા માટે તૈયાર નથી એવી પોઝિશન છે। જિજ્ઞાસાબેનની જેમ? હા, એ મારી લાઈફની પરીક્ષા ને એની એક્ઝામની પરીક્ષા, એટલે એવું છે। એટલે સતત કઈ ને કઈ મળતું રહે છે અને એમ થાય છે કે આમાં હવે બધા જો મનીષાબેનનો અનુભવ વચ્ચે મેં તમારી પાસે નંબર માંગ્યો, મનીષાબેનનો બી સરસ પ્રોગ્રેસ છે, તો આપણને થાય કે મારો ક્યારે હવે। तो હું કહું? हाँ बोलो। तो ऐसा है, ये आपका जो है ना व्यथा वो बहुत वैलिड है। इन द सेंस क्या है कि हम अलग अलग सत्संग में अलग अलग चीज ग्रहण करते हैं, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करते हैं, अच्छी पुरुषार्थ ग्रहण करते हैं, इसलिए हम वो पुरुषार्थ पे लग जाते हैं। तो टुकड़े टुकड़े में हम अलग अलग पुरुषार्थ बहुत सारे किए हैं, कुछ में सक्सेस गए, कुछ में सक्सेस नहीं गए। आज किसी बोला सुना, आपको अच्छा लगा तो 2-4 दिन वो पुरुषार्थ किया, थोड़ा चला नहीं चला, फिर दूसरा एक पुरुषार्थ सुना, तीसरी बात सुनी, चौथी सुनी, हमको हर बार लगता है अभी ये अच्छी है, अभी ये अच्छी है, अभी ये अच्छी है, अभी मैं ये करूंगा। सो हम करते तो जरूर है, कुछ में हम सक्सेस जाते, कुछ में सक्सेस नहीं जाते, इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आता है। सो आप जो बोलते हैं ना कि परीक्षा देने की मेरी तैयारी नहीं हो रही है, मैं तो कहूँगा इसका वन ऑफ द रीजंस ये है कि हमारा है ना एक ध्येय नक्की नहीं हुआ है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, या मैं सत्संग सुन रहा हूँ, या मैं कीर्तन भक्ति करता हूँ, या जो भी करते हो आप, ये करने के बाद मुझे हासिल क्या करना है, what I want to achieve, what experience I want to achieve। सामान्य तौर से महात्मा को पूछता आप क्या करते, बोले 5 आज्ञा पालने का निश्चय करता हूँ, ये करता हूँ, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बता देंगे, सुबह प्रातःविधि किया, फिर ये सत्संग अटेंड किया, फिर ये कीर्तन भक्ति की, ये आरती की, ये सामायिक की, ये वांचन किया, ये पौधा, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है, बट टू अचीव व्हाट,
ये करने के बाद प्राप्त क्या करना है, ये स्पष्ट होना जरूरी है। जागृति बढ़ानी है, दैट इज वन ऑफ द, वो लूज है। वो जागृति बढ़ा के क्या करने का है, किस चीज के अंदर जागृति बढ़ानी है, एक पॉइंटेड और फोकस्ड गोल होना जरूरी है। मानो कि मेरा एक गोल है कि मेरी वाणी से दुख नहीं होगा, तो ये गोल बना देता हूँ कि मेरी वाणी से किसी को भी दुख नहीं होगा। अगर ये आपका गोल है, फिर आप सत्संग सुनते हो, उसमें से आप पिकअप कर लोगे कि भाई हाँ ये मेरे ध्येय के काम में आएगा, और उसकी आपकी जागृति उसी के ऊपर फोकस रहेगी कि कहाँ का वाणी से लीकेज होता है, क्यों होता है, और न होने के लिए क्या समझ रखनी पड़ेगी, क्या जागृति रखनी पड़ेगी। तो ये एक फोकस्ड हो जाएगा ना, और फिर उसके हिसाब से आप शक्ति मांगो, प्रतिक्रमण करो, जो भी करना पड़े वो करोगे। तो आपको एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, यस पहले मेरी वाणी की इतनी लीकेज या कमजोरी थी, अब 2 महीने के बाद मेरी इतनी कमजोरी कम हो गई, बिकॉज आपने फोकस किया है कि मेरे को वाणी से दुख न हो। तो फोकस है आपका, यू वांट टू अचीव दिस, ये अचीव करना है, तो आप पुरुषार्थ भी फोकस करोगे, और पुरुषार्थ फोकस करोगे तो जो भी आप सुनोगे या जो भी आपकी क्रिया होगी, तो आप देखोगे कि ये क्रिया यानी क्या ये पुरुषार्थ मुझे मेरे ध्येय तक पहुंचाने में सहायता करेगा या नहीं करेगा। तो अगर नहीं करता है तो आप वो पुरुषार्थ चूज करोगे जो आपको आपके ध्येय तक लेके जाएगा। समझ में आया ना? इसलिए अगर ध्येय रहेगा ना, कोई भी एक ध्येय पकड़ो कि मुझे पहली 2 आज्ञा पक्की करनी है, फॉर एग्जाम्पल मन वचन काया से दुख ना हो, फॉर एग्जाम्पल निरंतर शुद्धात्मा देखना है, जो भी निरंतर उपयोग लेना है, किसी को निर्दोषित नहीं देखना है, या आपको पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ टकराव टालने का है, जो भी आपको लगे, तो वो एक आपको ध्येय बना देने, इंटरिम ध्येय, छोटा सा ध्येय, बोले मिनी गोल, और उसके ऊपर फिर फोकस करोगे जागृति, तो कैसे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ती है तो क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, और उस पे चलते रहेगा ना, तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी कि यस 2 महीने में, 3 महीने में इतना हुआ। फिर आपका सेकंड गोल, थर्ड गोल, तो उस तरह से आपका फिर बढ़ोतरी होगी, और अल्टीमेटली फिर संयम है, आज्ञा है, छुटापणु है, पितरागता है, वो सब आ जाएगा। Because in the absence of a goal, we are doing lot of activities, but वो सब staggered है, छोटा सब छुटक है पुरुषार्थ। इसलिए हमको एक structured growth नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं इतनी बड़ी है मेरी जागृति, you know, जिसको हम डोवटेल होना चाहिए, एक के अंदर एक पुरुषार्थ एक किया, फिर उसके बाद पुरुषार्थ बी जो होगा वो पुरुषार्थ एक के साथ संलग्न हो जाएगा, फिर तीसरा पुरुषार्थ, चौथा, तो अल्टीमेटली एक ग्रोथ दिखाई देगा, अपने को स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर में आएगा कि भाई हाँ मैं आज इधर था, अब भी आज इधर है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज तो बहुत जमा हो गया, इतने सत्संग के बाद माहिती तो, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी इकट्ठा हो गई है। आपको बोले तो आप भी 1-2 घंटा सत्संग कर सकते हैं 5 आज्ञा के ऊपर, लेकिन अनुभव के लेवल पे जो हमारा ग्रोथ होना चाहिए, हमारी जो प्रगति होनी चाहिए, वो एक गोल के आधार से ही होगी। रिलेटिव भी ऐसा होता है ना, भाई मुझे घर नहीं है तो घर लेने का है, कार नहीं है तो कार लेने का है, आपका गोल होता है तो फिर देन यू वर्क ऑन इट, भाई कैसे इनकम बढ़ाए, कैसे सेविंग्स करे, कौन सी कार ले, बिकॉज यू हैव अ गोल, यू अचीव इट। इसी तरह ये मोक्ष मार्ग में भी हमारा क्या अनुभव दशा पे मुझे पहुंचना है, जागृति सबको बढ़ानी है, 5 आज्ञा सबको पढ़नी है, लेकिन उसमें नहीं क्यों हो रही है ये ढूंढो और उसके ऊपर काम करो तो हो जाए। 5 आज्ञा पालन करना इज नॉट द ध्येय, वो तो इट इज अ मीन्स टू अचीव द ध्येय। मोक्ष जाना इज नॉट द ध्येय। कर्म खप जाएंगे तो आप मोक्ष पहुंच ही जाओगे, है ना। सेपरेशन रहना है फाइल नंबर 1 से निरंतर। हम रहते तो है लेकिन पार्ट्स एंड पीसेस में, बीच में आवरण आते हैं, व्यवहार है, फाइल है, इसके वजह से। तो वो अखंड कैसे बने, वो हमारा ध्येय है। उसके लिए हमको आज्ञा का पालन करना है, उसके लिए हमें सत्संग में आने का है, उसके लिए हमको जो भी पुरुषार्थ करते का वो एक ध्येय है। इसी तरह उसको ध्येय को थोड़ा सब डिवाइड करो, छोटे छोटे बनाओ, और फिर आपको महसूस कॉन्फिडेंस आएगा, यस नहीं आई हैव अचीव्ड समथिंग, भले छोटा सा। फिर आपको लगेगा चलो मैं अभी एक्सपीरियंस कहता हूँ मेरा, मैंने इतना किया। 2-3 एक्सपीरियंस फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
आपने सही समस्या पकड़ ली हमारी, तो मैं समराइज कर रहा हूँ। सही, आपने मेरी समस्या सही तरह से पकड़ ली। और मैं इसको इस तरह से बताऊं कि भाई पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द योर प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करो। दूसरा उसका लिस्ट बनाओ, स्पेसिफिकली लिस्ट बनाओ, एंड देन आस्क फॉर दिस पावर, शक्ति, कि भाई इसके पर मुझे शक्ति, इसके पर काम पर पुरुषार्थ करना, यही करूं। गाड़ी अगर बिगड़ जाती है तो मैकेनिक क्या करता है, यही करता है ना भाई, ही फाइंड क्यों बिगड़ी है, फिर उसको करेक्टिव एक्शन करता है, फिर पार्ट रिप्लेस करेगा या जो भी करे, एंड देन अल्टीमेटली इट वर्क्स। सेम थिंग, मेरे को जागृति रखनी है, आज्ञा पालन करनी है, क्यों नहीं रहती है, उसके ऊपर पुरुषार्थ होगा तो फिर स्टार्ट वर्किंग। लेकिन मुझे क्या पुरुषार्थ करने का है, पांच आज्ञा पालन तो बोल बोल के थक गए, लेकिन होता कितना नहीं होता है, ऐसे स्पेसिफिक रखोगे ना तो स्पेसिफिक पुरुषार्थ होगा और आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, स्टेप बाय स्टेप फिर प्रगति होगी। પુલિન આનંદજી, આ તમે કહ્યું એમ કે જનરલ આપણે બહુ બધું કરવા જઈએ, એક સામટું બધું લઈને બેસીએ છીએ ને તો આપણને ખબર નહીં પડતી કે કયું થયું કયું ના થયું ને પછી हिंदी में करना है। some of things we get it and some we don't get it, कुछ मिल जाता है कुछ नहीं मिलता है, पता नहीं चलता यहाँ संपूर्ण हुआ कि नहीं। जैसे सब मैं मेरे एग्जाम से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम मैंने 22 मई में एग्जाम डेट ली थी, तो मैंने पूरी तरह से ऐसे पढ़ती थी, होल पढ़ती थी। जैसे मेरा रीडिंग होता था तो रीडिंग में 5 के 7 टाइप का क्वेश्चन होता था, तो मैं पूरा रीडिंग एक टाइम कर लेती थी। तो टीचर ने जैसे आपने अभी बताया कि एक पार्ट जैसे कि हेडिंग्स निकालना है, फिलिंग द गैप निकालनी है, पहले एक का पूरा प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस करो कि उसमें इतना माहिर हो जाओ कि फिर आपको देखना ही ना पड़े, जब आए तब आ ही जाए आपको। ऐसा अभी आपने बताया तो मैं उसको रिलेट भी कर रही थी कि मेरी पढ़ने में कि यही बता रहे हैं कि ये में इसमें भी है, और एक दूसरा एक मैं इसको रिलेट करके इस तरह से प्रैक्टिस करूंगी पढ़ने में भी, मैं ये बोल रही थी। और दूसरा एक ये था कि हम दोनों हमारे प्रॉब्लम होता है मगर हम उसको क्लैरिफाई नहीं करते, बैठ के डिस्कस नहीं करते। मैं एक बार थिंक कर रही थी, तो क्यों ना हम ऐसे करें कि हम एक दूसरे को बोले कि मैं आपके पर गुस्सा करती हूँ कि आपके पर कुछ ऐसा व्यवहार कर देती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो बैठ के क्यों डिस्कस नहीं करते कि हम इसके साथ ऐसा करेंगे कि हम क्यों ऐसा हुआ और अब ये नहीं होना चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ बैठ के ये बताए कि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अभी मुझे उनके लिए खाना परोसना था और मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए मैं खाना परोसूं, वो बोल रहे हैं कि ओके खाना परोस दे, तो वो अभी बाथरूम में जाते हैं, मैं खाना परोस के रखती हूँ, वो बाथरूम में जाते हैं तो वह टाइम लगाते हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो फिर मुझे ऐसा होता है कि मैंने परोस दिया, क्यों खाने नहीं आए, अभी आना चाहिए जब परोसा तब, देर क्यों लगा दी। तो फिर हमारा झगड़ा होता है कि मैं बोलती हूँ कि आप मैंने परोस दिया, आप आए क्यों नहीं, इतनी देर क्यों लगा दी। तो फिर ये बोलते हैं कि मैंने बोला था परोस देने का, आपने परोसा, ठीक है मैं आ जाऊंगा ले लूंगा। तो ये बात होती है, तब इसमें मैं ऐसा सोचती थी कि क्यों ना हम ऐसा डिस्कस करके बोले कि ओके आप बताओ कि 10 मिनट के बाद आना है तो मैं तब परोसूं, पहले नहीं परोसूं। मैं और कुछ भी बात ऐसे डिस्कस करके बताएंगे। हाँ, और फिर समझ गया। मैं देखो आप क्या कह रहे हैं कि जो भी हम आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट्स आता है वो अगर हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करें तो उसको रिजॉल्व होने में सहायता होगा। आप सही बोल रहे हैं, इसमें देखो डायरेक्टली नहीं होता है ना, तो दोनों जन भावना करो, हे दादा भगवान हमारे अंदर जो डिफरेंस है हम अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सके, ऐसी शक्ति दे। तो संजोग ऐसे आएंगे कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने के संजोग भी आएंगे। और बेसिकली एक ही चीज करना है आपको दादा को प्रार्थना करके बैठने का, दादा अभी हमारे दोनों के बीच का अंतर कम हो, हमारे दोनों के बीच के व्यू पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो कम हो, ऐसी दोनों पॉजिटिव भावना से बैठने का और एक दूसरे को पूछने का, भाई देखो आपको मेरे कौन से व्यवहार से दुख होता है,
आपके हिसाब से मुझे क्या सुधार लाना चाहिए? हस्बैंड ने वाइफ को पूछना है, वाइफ ने हस्बैंड को पूछना है, और ओपन हार्टेडली विदाउट एनी रिएक्शन शांति से उसको सुनने का, अपने व्यू पॉइंट से नहीं, सामने वाले के व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करने की कि वो क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है। एंड वो जो बोलती है अगर आप ऐसा ऐसा करो तो मुझे अच्छा लगेगा, देन यू वर्क ऑन इट एंड बोथ हैव टू वर्क ऑन इट। वन साइडेड नहीं होगा, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो दोनों जन अगर ऐसा डिसाइड करोगे ना, तो ये जो आपका कम्युनिकेशन गैप है वो भी कम होगा, और उसके वो कम हो जाएगा। एक दूसरे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जो टकराव, फालतू चीजों में टकराव होती है ना, वो नहीं होगी। ये जो आपने एग्जांपल दिया, उन्हें परोसने को बोला, वो बाथरूम गए तो आपको लगा कि मैंने परोसा, अभी आए क्यों नहीं, ये एक एक्सपेक्टेशन थी, मैंने परोसना है पर नहीं आने तो मैं बाद में परोसती थी, ये आपकी एक्सपेक्टेशन। उनकी एक्सपेक्टेशन है ठीक है मैं लेट खा लूंगा, उसमें क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बोथ आर राइट फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट। तो खाली ये दूसरे को शेयर करने का था, भाई मुझे भाई बोला लेकिन बाद में जाना पड़ा, मैं खा लूंगा। तो यू शुड नॉट फील बैड कि उन्होंने तुरंत क्यों नहीं खाया, और यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई मुझे बोलने के बाद वापस क्यों गया, बाद में जाने। ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जिसको दादा की शब्दों में पोतापाणु है, ये इसकी वजह से आपका अहंकार भी टाइट रहता है और फिर अहंकार टकराता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन ढीली छोड़ देने की। आपके हिसाब से क्या है? ये है छोड़ दो, एडजस्ट एवरीवेयर की बात करते हैं तो यही पे है, ड्रॉप इट ना, टकराव क्यों करने का, समझ में है ना। सो इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, और ओपन हार्टेड कम्युनिकेशन रखोगे तो ये छोटी छोटी चीज निकल जाएगी। एंड लीव इट ना, हर एक की प्रकृति अलग है। यू एक्सपेक्ट कि मैं इस तरह से चलूं, वो बोलते हैं मैं इस तरह से चलूं, छोड़ दो ना, उसके अपने व्यू पॉइंट से करो। कहाँ आकाश गिरने वाला, टकराव टालनी है, क्लेश टालना है, जस्ट लीव इट, दूसरे के व्यू पॉइंट से चलो, तो काफी हद तक आपके ये जो छोटे मोटे व्यवहार के जो ये टकराव तो आराम से निकल सकते। આ વાત તો સંસાર नहीं થઈ, પણ આપણે नहीं, આપણે ધારો કે हिंदी में क्या, हाँ, हमको तो हमको दादा की आज्ञा का पालन करना है, आगे जाना ही है और इसमें बढ़ोतरी करनी है। तो ऐसा हो सकता है कि जो हम शायद मेरी कोई गलती होती है ज्ञान में नहीं रह पाने की, तो ऐसा हो सकता है कि ये मुझे बताए कि यहाँ ऐसा तेरा हुआ, और मैं बताऊं उनको कि यहाँ ऐसा हुआ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को ही अपनी गलती संभालनी चाहिए, नहीं दूसरे ने अगर बताया अच्छी बात है, लेकिन खुद की दूसरों की बात सुनने की तैयारी होनी चाहिए ना, दोनों में। या क्या आप अगर आपकी गलती बताए आप सुनने को तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो नथिंग लाइक इट, ग्रेट। फैमिली मेंबर ही, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अगर कोऑपरेट करे तो नथिंग लाइक इट। लेकिन उसमें मुश्किल ही आती है, एक्सेप्टेंस लेवल नहीं आता है, व्यू पॉइंट नहीं आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, तो फिर आपको खुद को ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप एक दूसरे को सुनने को तैयार है तो इट इज नथिंग लाइक इट। और बहुत तैयारी करनी है ना, तो मैं तो बोलता हूँ स्टार्ट विद द बेसिक्स। और अभी आपके पर्टिकुलर केस मन वचन काया से दुख ना हो, उससे चालू करो ना आप, तो उससे आपको खुद की गलती अपने आप दिखाई देगा, और खुद की गलती दिखाई देगा तो उसके ऊपर आप खुद काम करोगे ना, तो फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, और दोनों का स्टेबलाइज हो जाएगा ना, तब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। अभी आज तो कम्युनिकेट करना ही मुश्किल है, इतना अहंकार टाइट हो गया है दोनों का ना। અત્યારે તો ઘણું બધું એવું ખરેખર દેખાય છે। આપણે એવું નહીં કહેતી, હું અત્યારે બોલું છું તો મેં કહ્યું કે આવું છે, પણ हिंदी में बात करो। एनी इसके साथ तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं ये पकड़ के रखती हूँ, छोड़ती हूँ, ऐसा नहीं है। मगर मैं क्या बताऊं कि आप बोल रहे हो, वही बात तो है ही कि बेसिक से सर स्टार्ट करो, और बेसिक से आपने बताया तब से स्टार्ट किया ही है, और अच्छा परिणाम भी आ रहा है। मगर कम्युनिकेशन की बात से मैं सोच रही थी कि क्या हम बता सकते हैं एक दूसरे को एक बात। आप दोनों की तैयारी है तो रखो, इट इज गुड। बोलो। अच्छा मैं बोलूं, मैं स्पेसिफिक जो एग्जांपल जो उसने दिया खाने के बारे में, तो खाने के बारे में क्या है, मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं बिल्कुल गरम गरम खाना नहीं खा पाता। मेरी प्रकृति, मेरा मुंह जल जाता है, मेरी जीभ और ओठ जल जाता है। तो मैं, और उसकी एक्सपेक्टेशन के जैसे मैं खाना का परोसूं गरम गरम स्टीम वाला, तो आप खा ले। मैंने कई बार बताया, मैं इस तरह से मैं नहीं खाता। मेरा खाने का मतलब क्या है, ताजा खाना होना चाहिए, लेकिन
बनाया, फिर आधे घंटे पौने घंटे के बाद मैं खा सकता हूँ। उसका एक्सपेक्टेशन है कि आप, मैंने परोस लिया तो आप खा ले, गरम गरम खाना क्यों नहीं खाते? मेरा गरम गरम बनाया हुआ है, आप लोग खाते नहीं है। और जब सामने कुछ बोलते हैं तो उसका 10-15 सामने मुझे बात बता देते, तो मैं आई एम ट्राइंग टू कीप काम। वो पहली समस्या है। दूसरी बात, 1 मिनट, दूसरी बात क्या है कि कई बार मैं कुछ भी चीज मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तो वो समझने के बदले उसको सामने मुझे रेप्लिकेट करने का बहुत उसका कोशिश है। तो ये हमारी समस्या है। तो मेरी बात पहले समझे, मेरा व्यू पॉइंट समझे और आगे उसका एनालिसिस करने के बाद उसका मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में जाए। तो सामने से बस दे ही देते हैं, मैंने कुछ करती, मुझे ये होता है, मेरे कुछ सुनते नहीं, मेरी ये है, मेरी वो है, मैं इतनी ये कमिटमेंट करके मैं करती हूँ, मैं जाग के करती हूँ, इसलिए हमें कुछ बोलने का सवाल ही नहीं होता है। देखो इसमें क्या है, दोनों ने अंदर से भावना ही करो आप कि हम एक दूसरे को समझ पाए, हम एक दूसरे को टकराव टालें, और जहाँ जहाँ भी टकराव हो जाते हैं तो प्रतिक्रमण का जोर जरूर रखें। क्या है कि आप लोगों को बाद में जो साफ सूफी वाला भाग नहीं ना, इसलिए क्यूमुलेटिव बढ़ते जाता है। दोनों के अहंकार इतने जख्म हो गए, घायल हो गए है ना, कि फिर वो एक दूसरे के प्रति प्रेजुडाइज ही हो गया है, इसलिए डिस्टेंस बढ़ गया है, कम्युनिकेशन के बजाय अंतर बढ़ गया है। इसलिए प्रतिक्रमण करो, शक्तियों मांगो कि हम एक दूसरे को समझ पाए, टकराव टाले, और संयम में रहने का सीखो, संयम में रहने का सीखो, दूसरों को दुख नहीं देने का ऐसा रखो। क्यों अपने व्यू पॉइंट पे अड़े हो? अगर उनको गरम नहीं खाना है तो छोड़ दो, और उनकी एक दूसरे को समझने वाली बात है। अभी समझोगे नहीं तो फिर ये सब सत्संग वत्संग सुनने की बात हो गई, जस्ट थ्योरी को सुनना है और बाकी जहाँ है वहाँ एक बूंद भी अंदर घुसता नहीं है, क्या फायदा? ज्यादा शक्ति मांगो, प्रतिक्रमण करो और खूब शक्तियाँ मांगो कि हमारे मतभेद दूर हो जाए, हम मोक्ष मार्ग, हमारे मतभेद दूर हो जाए, हमारे में अभेदता आए, ऐसी खूब भावना करो और प्रतिक्रमण करो। क्योंकि देखो ऐसा है ना, प्रतिक्रमण से जो पुराने जख्म है वो साफ हो जाएंगे, तो आपका डिस्टेंस थोड़ा कम होगा। ब्रूइज्ड ईगो बोलते हैं ना, जख्मी अहंकार है, वो अहंकार को मलहम पट्टी लगनी चाहिए। क्योंकि अभी आज क्या है, मलहम पट्टी नहीं लगी है। दोनों ने एक दूसरे के खूब प्रतिक्रमण करके अब अहंकार को थोड़ा वो मलहम पट्टी करनी है एक दूसरे की, पहली बात। और दूसरी बात, दादा से रोज शक्ति मांगनी है, एटलीस्ट 2 मिनट 5 मिनट, कि हमारा इस फाइल का संभव से निकाल हो, हमारा जो अंतर है, जो हमारे मतभेद है, वो समाप्त हो जाए। ऐसी दादा कृपा करो, ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसी रोज ने शक्ति मांगने की दादा, इनके साथ जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी हो जाए, इनका संभव से निपटारा हो, ऐसे मुझे शक्ति दे। दोनों ने इंडिविजुअली शक्तियाँ मांगनी है। ये शक्ति मांगने से होगा क्या कि ये बात को रूपक में आने के लिए कुदरत संजोग उत्पन्न करेगी। इस बात को रूपक में आने के लिए दोनों को खुद को समझ में आएगा कि उनको क्या व्यवहार करना चाहिए। इट इज लाइक गिविंग, ये क्या है कि ये कुदरत में हम टेंडर भरते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे अभेदता चाहिए फाइल नंबर 2 के साथ में। अभी ये टेंडर हम भरते हैं ना, तो फिर कुदरत इसको पूरा करेगी। इसके लिए आपको जो सूझ चाहिए वो मिलेगा, और दोनों करेंगे तो दोनों को इंडिविजुअल लेवल पे सूझ मिलेगी क्या करना, और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी तो आपको टेंडरी स्ट्रॉन्ग बनना है, पुराने जो हुए हैं दोष उसके प्रतिक्रमण करने, ताकि जुना हिस्सा पूरा हो और नवा पॉजिटिव सेटअप हो। खाली ये बेसिक करो, मतलब आर्ग्यूमेंट और लॉजिकली जाओगे तो इसका एंड ही नहीं आएगा। एक ग्लोबल भावना के ऊपर चलो, अभेदता की भावना, और भूतकाल के जो भेद है उसको साफ करो, बाकी तो काम कुदरत करेगी। ऐसा लॉजिक और काउंटर लॉजिक दोगे ना एक दूसरे को, तो उसका एंड ही नहीं आएगा, रात भर चलते रहेगा। ठीक है। हाँ जी। और उमेश भाई, ये पुलिता ने जो एक्सपेरिमेंट आपको बोला वो करने का है, बाद में एक्सपीरियंस शेयर करने का। जरूर से। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। अक्षय कार में बैठे हैं, राह देखते हैं। अक्षय भाई नहीं सुनाई देता साउंड।
ओके जय सचिन दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो। जोर से बोलिए। सुनाई देता है? थोड़ा कम गाता है। थोड़ा जोर से बोलो। नो वॉइस। You have to wait for him to look back. आ गया अभी। ओके अक्षय अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद कुलीनानंद जी। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन ये था कि अक्षय का एक बुद्धि का प्रश्न है ये, पर मैंने सोचा कि प्रश्न पूछ लूं तो समझ क्लियर हो जाए। बुद्धि में प्रश्न ये था कि हमको सुनने मिला है कि हर सेकंड हर समय n नंबर ऑफ आत्मास गोज टू सिद्ध क्षेत्र, એટલે हर एक समय अमुक 108 or something goes to सिद्ध क्षेत्र, and then the बुद्धि shows के भाई अब 24 तीर्थंकर भी हर आरा में रहते, चौथा आरा आता है, पांचवा आरा आता है, छठा आरा आता है, तो ये सब सिस्टम में हो ही रहा है, तो फिर अक्षय को पुरुषार्थ क्यों करना है? तो दूसरी जगह से ये भी समझ आता है कि अभी तो हैप्पी है, હમણાં સુખ છે, અહીંયા આગળ સુખ છે, at this moment are you happy? that is what you have to first focus on. पर ये बुद्धि का प्रश्न है तो मैंने सोचा क्लैरिफाई कर दूं कि सिद्ध क्षेत्र जाना है, पर अक्षय की बुद्धि ऐसी दिखाती है, पोल मारती है, तो मैंने सोचा ये पूछ लूं जिससे अक्षय की बुद्धि पोल मारना छोड़ दे। नहीं वो तो सही है कि 108 भी दर समय જાય છે ऐसा वर्णन किया हुआ है, तो दैट इज ट्रू, बट वो 108 में हमारा नंबर लगना चाहिए ना, इसलिए वर्ष अक्षय को पुरुषार्थ करना है। और अगर आर यू हैप्पी नाउ, तो क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ हैप्पीनेस। देयर आर टू टाइप ऑफ हैप्पीनेस, एक पौद्गलिक सुख है या एक आत्मा का सुख है। अभी आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। पौद्गलिक सुख टेम्परेरी है और उदय कर्म के अधीन है, और आत्मा का सुख परमानेंट है और अल्टीमेटली मोक्ष में लेके जाएगा। सो आपको अंदर खोजना है कि मेरा आत्मा का सुख है कि पौद्गलिक सुख है और मुझे किस में जाना है, बस। लेट अक्षय डिसाइड दैट, लाइक अक्षय की बुद्धि को ये डिसाइड करने दो। समझ गया। ओके, क्लियर। ओके हाँ जय सच्चिदानंद। ओके अपना टाइम हो गया है, तो पुलिदान जी आज तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो दीपिका जी अभी 3 मंत्र बुलाएगा और अक्षय भाई फॉलो करेगा। पुलिदान जी। दीपक मुझे बोलाना है 3 मंत्र? हाँ मिस्टेकनली यू टोल्ड मी। हाँ आप दीपक आनंद बोले इसलिए मैं चुप बैठ गया। नहीं हम दीपक को बोलता है कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी आप बुलाएगा और अक्षय फॉलो करेगा। हाँ तो बराबर है, मैं बोलो तो मैं दीपक आनंद बोला इसलिए मैं चुप बैठ गया। ओके चलो हाँ नेवर माइंड। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो,
ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सौवपावपणासनो कल्याणं च सवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।